नमस्कार, मैं विजय कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ज्ञान में हम शिक्षा मिशन निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI के अंतर्गत संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बालिका शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा केस स्टडी से संबंधित बिहार के शिक्षकों के द्वारा विकसित किया हुआ एक नवाचार विस्तार से बताऊंगा, जिसका नाम है स्वास्थ्य और स्वच्छता। बालिकाओं के लिए उनका स्वास्थ्य बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमें स्वस्थ समाज की, स्वस्थ राष्ट्र की संकल्पना करनी है तो सबसे पहले हमें महिला को स्वस्थ रखना पड़ेगा। जब महिला स्वस्थ होगी, सशक्त होगी, स्वच्छ होगी, तो राष्ट्र, समाज, हमारा घर अपने आप हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी पहल हमें अपने बच्चियों के बाल्यकाल से ही करनी पड़ेगी। विशेषकर देखा जाता है कि हमारे विद्यालय की माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाली बालिकाएं अपने जीवन के एक ऐसे चरण में प्रवेश करती हैं जहां पर उनके अंदर कुछ शारीरिक बदलाव आते हैं। इन बदलावों को वह सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाती हैं, इसमें वह परेशान होती हैं, इसमें वह डरती हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसे बदलावों के दौरान वह विद्यालय से भी कटने लगती हैं। जब वह विद्यालय आना छोड़ने लगती हैं तो उनकी शिक्षा पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। इस नवाचार का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि बालिकाओं को इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक कर सकें, जिसके आधार पर वह अपने लिए एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकें। इस नवाचार का प्रयोग हम माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए करते हैं। इस नवाचार के प्रयोग में हमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। इस नवाचार के प्रयोग करते हुए हम अपने गांव के आसपास के किसी अस्पताल के किसी डॉक्टर या नर्स को आमंत्रित करते हैं और उनके आधार पर बालिकाओं को जागरूक करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम बालिकाओं की माताओं को भी आमंत्रित करते हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि गांव में माताएं भी इन सब चीज़ों के प्रति बहुत अधिक जागरूक नहीं होती। बालिकाओं के जब मासिक धर्म शुरू होते हैं तो कई बार डरवश वह चीज़ों को बता नहीं पाती हैं, किसी से कह नहीं पाती हैं, और ऐसे में वह कुछ गलत प्रयोग भी करती हैं, गलत दवाएं भी खाती हैं, जो उनके शरीर पर बहुत ही बुरे परिणाम लाते हैं। कई बार वह कई विभिन्न गंभीर स्त्रीजन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो जाती हैं। ऐसे में हम एक ऐसे सभा का आयोजन करते हैं जिसमें कोई एक डॉक्टर या कोई एक नर्स को बुलाया जाता है। वह बालिकाओं से और उनकी माताओं से इन सब चीज़ों पर चर्चा करती हैं। जब बालिकाओं के सामने कोई डॉक्टर वहाँ पर उपस्थित होता है तो वह उनसे सहज रूप से अपनी सारी समस्याएं कह पाती हैं, और साथ ही साथ वह डॉक्टर इन समस्याओं से कैसे निपटना है इसके बारे में उन्हें सही सलाह देते हैं। जैसे मासिक धर्म के समय गंदे कपड़े का प्रयोग ना करना, यह एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो वह उन्हें यह समझाते हैं कि उस समय में आप सैनिटरी पैड का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर इसकी उपलब्धता नहीं है तो आप किसी भी साफ कपड़े को उबलते हुए पानी में रखकर उसमें धुलकर उसके बाद उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चियों को किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को सही रखना है, इसके बारे में विभिन्न पहलुओं पर डॉक्टर बताते हैं। बालिकाओं को पता चलता है और वह उनका प्रयोग करती हैं। इसके आधार पर जब वह खुद को सहज पाती हैं तो वह अपने किसी भी समय में विद्यालय आने से कटती नहीं है। इसके आधार पर उनकी शिक्षा भी लगातार चलती रहती है, और साथ ही साथ माताओं को जब यह बताया जाता है तो वह अपनी बच्चियों का भी विशेष ख्याल रखती हैं। बालिकाओं के जीवन पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। आशा करते हैं नवाचार आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस नवाचार का प्रयोग अपने विद्यालय में अवश्य करें। हम आप तक लगातार ऐसे बेहतरीन नवाचार पहुँचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ZIIEI को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षण पत्रों में शेयर करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ZIIEI को जरूर लाइक करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।